नमस्कार। आईपीओ में इतना जोरदार रिटर्न आपने कम ही सुना होगा। बस फटाफट पैसा डबल। कुछ खास तरह के आईपीओ इन दिनों खूब लुभा रहे हैं। ये एसएमई सेगमेंट के आईपीओ हैं। एसएमई यानी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, हिंदी में बोले तो छोटे और मझोले उद्योग। इनका बिजनेस भले ही हमें मामूली लगता है, लेकिन इनके आईपीओ की डिमांड खूब है। जितने शेयर ऑफर किए जाते हैं उसका कई गुना बोली आ जाती है। आप एक नमूना देखिए। हाल में एक पैकेजिंग कंपनी के लिए करीब 5 करोड़ की इक्विटी का ऑफर किया गया, लेकिन 4200 करोड़ रुपए की बोली आ गई। सोचिए कितना भरोसा कर रहे हैं लोग इन शेयरों पर। लेकिन क्या ये वाकई भरोसा करने के लायक हैं, या कहीं हम इन आईपीओ में पैसा नहीं लगाकर कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं? ये आज इस पर बात होगी। मेरा नाम रमेश तिवारी है। पैसा ही पैसा वायरल चैनल पर आपका स्वागत है। 2012 में इनकी शुरुआत हुई थी। मकसद अच्छा सोचा गया था कि कोई इस सेक्टर के आईपीओ में पैसा लगाता है तो उसके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। बड़ी कंपनियों के आईपीओ की अपनी ही समस्याएं होती हैं और फिर एसएमई कंपनियां ही आगे चलकर बड़ी बनती हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर 454 एसएमई लिस्ट हुई हैं। इनमें 179 मेन बोर्ड में शिफ्ट हो गई। इससे इनका ये दावा मजबूत हुआ। लेकिन इनके आईपीओ असल में ज़्यादा पैसे वाले निवेशकों और कंपनियों के लिए बनाए गए थे। इस वजह से इस आईपीओ में दांव लगाने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए रखने की शर्त तय हुई थी। हालांकि ये लिमिट भी करीब 10 साल पहले तय हुई थी। आज इस लिमिट का कोई मतलब नहीं रह गया है। इसलिए इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा दांव लगा रहे हैं रिटेल निवेशक, यानी जो आम लोग हैं। इसका ओवरऑल रिटर्न भी देखें तो ये बुरा नहीं रहा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एसएमई आईपीओ के लिए एक इंडेक्स ही बना रखा है। इस इंडेक्स ने पिछले 10 साल में अब तक 10,000% का रिटर्न दिया है। यानी जिसने 10 साल पहले 1,000 रुपये लगाए, आज 1 लाख से ज़्यादा हो गया। इससे जोरदार रिटर्न नहीं कहिएगा तो किसे कहिएगा। इसी कारण शेयर बाजार में इस साल इनके आईपीओ की बाढ़ आ गई। करीब 135 लिस्टिंग हुई, जो मेन स्ट्रीम से करीब 4 गुना ज़्यादा है। आज इन आईपीओ में 12 ने तो इशू प्राइस की तुलना में 100% या इससे ज़्यादा भी रिटर्न दिया है। यही देखकर लोग अंधाधुंध पैसा लुटाने के लिए तैयार हैं। इनके शेयरों की जो असली कमाई है उसके मुकाबले लोग 40 से 50 गुना दाम देने को तैयार हैं। जबकि बड़ी बड़ी कंपनियों की बात आती है तो लोग 20 से 25 गुना दाम ही दे पाते हैं। एक वक्त था जब लोग बेहद कम वैल्यू वाले पेनी स्टॉक्स पर दांव लगाते थे कि कल को इनकी वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन ज़्यादातर पेनी स्टॉक्स ने निराश किया। अब इनका फैशन खत्म होता दिख रहा है। अब उनकी जगह एसएमई स्टॉक्स लेते दिख रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ज़्यादातर आम लोगों को पता नहीं होता कि एसएमई आम स्टॉक्स की तरह नहीं होते। इन्हें सेबी नहीं तौलता, एक्सचेंज लेवल पर ही जांच होती है। फिर भी रिटेल निवेशक समझते हैं कि इसमें दांव लगाने पर फ़ायदा तो तय है। कुछ आईपीओ ने ये करके भी दिखाया है। कुछ ने इशू प्राइस के मुकाबले करीब 350% से ज़्यादा का लाभ दिया। लेकिन एक स्टडी में पाया गया कि सिर्फ 20% ही लिस्टिंग में 50% से ज़्यादा का फ़ायदा दे पाए और 20% ने करीब बुरी तरह पैसा डुबोया। शक है कि इसके पीछे ग्रे मार्केट का खेल हो सकता है। इसमें प्रमोटर और ऑफलाइन ब्रोकर खेल कर सकते हैं। ग्रे मार्केट में दाम बढ़ता है जब, तो आम लोग भी अपना पैसा लगाने लगते हैं। जब प्रमोटर को फ़ायदा दिखने लगता है तब ब्रोकर शेयर बेच देते हैं। कुछ स्वार्थी तत्व सोशल मीडिया पर किसी खास स्टॉक को हाइप दे देते हैं। इसे शेयर बाजार में 10 का 20 गैंग भी कहा जा रहा है, जो बेहद कम समय में पैसा डबल करने का झांसा देते हैं। शेयरों पर सट्टे जैसी ये हरकत आम निवेशकों के लिए खतरनाक है। जो भी शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं,
उन पर तो सेबी की नज़र रहती है, लेकिन एसएमई शेयरों पर काबू रखना स्टॉक एक्सचेंज के लिए मुश्किल हो रहा है। तो सेबी ने इस पर हाल में मीटिंग की, फिर कुछ उपायों का ऐलान किया गया। बड़े स्टॉक्स में उथल पुथल पर जो उपाय लागू किए जाते हैं वो अब एसएमई पर भी लागू होंगे। इस बयान के बाद एसएमई के आईपीओ इंडेक्स में 3% की गिरावट देखी गई। पाबंदी लगाने से निश्चित तौर पर इसमें निवेशकों की दिलचस्पी खत्म होगी, कम होगी, ट्रेडिंग कम होगी, लेकिन रिटेल निवेशकों का पैसा बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। शुक्रिया।